हेलो गाइस, आई होप आप सभी ग्रेटनेस की ओर एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जो हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री के खिलाड़ी हैं। आज वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एक्टर हैं और लोग इनकी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के बारे में तो जानते ही हैं। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की। ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इनके फादर एक फ़ौजी थे। उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन मार्शल आर्ट्स टाइकोंडो का इन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जब 14-15 ईयर्स की उम्र में थे, तब इनके पिता ने इनसे पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर टाइकोंडो की ब्लैक बेल्ट से आगे की ट्रेनिंग करने के लिए वो बैंकॉक चले गए। वहाँ उन्होंने एज अ वेटर कम शेफ़ काम किया। लगातार वो वहाँ उस काम को करते रहे। वहाँ से वो कलकत्ता आ गए, जहाँ पर उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। फिर वो कलकत्ता से मुंबई आ गए। यहाँ पर इन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी का काम किया। उसके बाद उन्होंने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। उनके स्टूडेंट्स में से ये एक बच्चे के फादर मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाते थे, तो उसने अपने फादर को अपनी टीचर को रिकमेंड किया। वहाँ से उन्हें जो पे मिला वो सिर्फ 2 दिन का पे उनकी महीने भर की टीचिंग की पे के बराबर था। तभी उन्होंने मॉडलिंग का डिसाइड कर लिया। फिर उन्होंने मॉडलिंग और बैकग्राउंड डांसर की तरह काम करना शुरू कर दिया। उनको छोटे मोटे रोल्स भी मिलने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े शूट के लिए उन्हें जाना था बैंगलोर। तो जिस दिन शूट के लिए बैंगलोर जाना था, उस दिन की उनकी फ़्लाइट ही मिस हो गई और उस दिन शाम को उन्हें अपने लाइफ की पहली फिल्म साइन की। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली, कि उनसे जब बचपन में उनके फादर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने क्लियर जवाब दिया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। सबकॉन्शियसली आपको आपके ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए और आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, आपको उसे मुंह से बोलने का कॉन्फिडेंस एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरा, कि जब वो अपनी लाइफ की टफ फेज में थे, तब उन्होंने बहुत सारे काम किए और वहाँ बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। रफ दौर हर एक की लाइफ में आता है। आपको शायद लगातार कुछ भी काम करना पड़ सकता है आपके फाइनल ड्रीम तक पहुंचने से पहले, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आप उनसे फीडबैक लें, उनसे सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें। इमेजिन कीजिए कि अगर उन्हें वो सो कॉल्ड बड़े और इम्पॉर्टेंट मॉडलिंग शूट के लिए चले जाते वो बैंगलोर, तो क्या लगता है आपको? उन्हें तो मन में ऐसा लगते रहता लगातार कि भाई मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शूट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे एक मेजर अपॉर्चुनिटी शायद मिस हो जाती। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी कारण से हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए बैठकर आपको रोना नहीं है, बल्कि आपको और नए रास्तों की तलाश करनी और ज़्यादा जोर लगाना है। देयर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आज भी सबसे कम दिनों में मूवीज़ को शूट कर लेते हैं। उनके जैसा डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बहुत कम लोगों में है और सक्सेसफुल बनने से भी मुश्किल है सक्सेस को मेंटेन करना। इसलिए आप अगर लाइफ में जो चाहते हैं वो आप अचीव भी कर लें, तब भी लगातार मेहनत करते रहें। हाँ, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा किस्सा है उनकी लाइफ का। एक बार वो अपने मॉडलिंग के टाइम पर एक बीच के पास फ़ोटो खींच रहे थे। तब उन्होंने एक अच्छा बंगला देखा बीच साइड पे, तो उन्होंने उसके वॉचमैन से जाकर परमिशन मांगी शूट के लिए। तो उन्हें उस बंगले में अंदर तक नहीं जाने दिया। एंड गेस व्हाट, आज वो बंगला उनका घर है। आई एम श्योर कि आज की इस फेलियर स्टोरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और फेलियर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।